हर इंसान की लाइफ में एक ना एक मौका ऐसा जरूर आता है जब वो जानना चाहता है कि उसका अपना कौन है और कौन अपना होकर के भी पराया है। ये मोमेंट किसी बड़ी परेशानी का हो सकता है या किसी बहुत बड़ी खुशी का, जिसे वो बांटना चाहता है लेकिन सिर्फ उनके साथ जो उसे समझते हो, उसकी खुशी या दुख को महसूस कर सकते हो। दिक्कत तब पेश आती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो लोग जिन्हें उसने हमेशा अपना माना, जिनके साथ अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात बांटी, वो वैसे नहीं थे जैसा उसे लगता था। जब इस तरह से अचानक एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तब या तो इंसान सच को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रैक्टिकल होकर सब कुछ समझने लगता है, या फिर दुखी हो जाता है, लोगों से नाराज और खुद पर भी गुस्सा होता है कि उसे क्यों लोगों को समझने की अक्ल नहीं थी। मजे की बात यह है कि कभी ना कभी हर किसी को यह बात महसूस होती ही है। अब इस बात का क्या सलूशन निकाला जाए? लोग एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें? हालांकि सही रास्ता तो यही है, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दुख भी वहीं से मिलता है। लेकिन हर कोई इस बात को प्रैक्टिकली कर नहीं सकता है। यह दुनिया इसी तरह चलती है कि लोग एक दूसरे से उम्मीदें लगाते हैं, कुछ पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, और यह लगातार चलता रहता है। ये जानने के बावजूद कि किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना आखिर में दुख ही देता है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक बार गीता ज्ञान के एक सेशन में इंसान की लाइफ और एक्सपेक्टेशंस का उस पर क्या असर होता है टॉपिक पर बात कर रहे थे कि सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो स्कूल के पहले दिन से लेकर कॉलेज तक उसके साथ थी। दोनों की फैमिलीज भी उनकी वजह से आपस में कनेक्ट हो गई थी। उसने बताया कि कुछ टाइम से धीरे धीरे उसके बर्ताव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो मुझसे कुछ अपसेट सी रहने लगी और पूछो तो सही से जवाब भी नहीं देती थी। धीरे धीरे उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी तरफ से उससे बात की, उसकी नाराजगी का रीजन समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमारी सालों पुरानी दोस्ती टूट गई। अब हम एक दूसरे को देखते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। बात करना तो दूर की बात है, हम एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना चाहते। उसके नाराज होने के पीछे की वजह उसकी मम्मी ने मुझे बताई, जो एक दिन मार्केट में बाय चांस मुझे मिल गई थी। उन्होंने बताया कि उसने मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। वो चाहती थी कि मैं उसके अलावा किसी से फ्रेंडशिप ना करूं, और अगर करूं भी तो वही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहे। लेकिन कॉलेज में आकर मेरे और भी फ्रेंड्स बन गए थे, जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल थे। ये एक नेचुरल सी बात भी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड को यह समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी मुझसे अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में खुलकर नहीं कहा, वरना मैं उसे समझाता और कोशिश करता कि उसे बात समझ में आ जाए। लेकिन उसने तो अपने मन में कहीं बैठा लिया था कि मैं उसके बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ जाऊंगा। इस तरह बेबुनियाद बात पर मेरी लाइफ का एक बेहद इंपॉर्टेंट रिश्ता खत्म हो गया। इस बात को सुनकर पंडित जी ने कहा कि यहां बात सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की नहीं थी, बात दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की भी थी। आपकी फ्रेंड बेशक आपको बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह इच्छा भी थी कि आपकी लाइफ, खासकर फैमिली से बाहर आपके रिलेशंस, उनके कंट्रोल में रहें और आप वही करें, उन्हीं लोगों को चूज करें जिन्हें वो पसंद करती है। अगर आपने ये किया तो आप बहुत अच्छे, वरना जिसे आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन मान रहे थे, वो एक झटके में खत्म हो गया। पंडित जी ने कहा कि यह सच है कि बिना एक दूसरे की मदद किए या एक दूसरे का साथ दिए ये दुनिया नहीं चल सकती है। अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, और हम इंसानों को तो वैसे भी सोशल एनिमल कहा जाता है। हम अकेले नहीं रह सकते क्योंकि हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं, और इसी वजह से हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी पाल लेते हैं। अगर सामने वाला उन पर खरा उतर गया तो बहुत अच्छा, और नहीं उतरा तो वो हमारे लिए खराब हो जाता है। हमारे ज्यादातर दुखों की वजह यही है कि हम दूसरों से और खुद से भी बहुत उम्मीदें पाल कर बैठते हैं। कई बार तो हम सामने वाले को बताते भी नहीं कि हम उससे क्या चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे मन की नहीं करता तो वो हमारे लिए बुरा इंसान बन जाता है। इंसान तो दूर, हम तो भगवान से भी इस तरह का रिलेशन रखते हैं कि अगर हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई तो वही सच्चा भगवान है, और अगर नहीं हुई तो भगवान भी बायस्ड है या भगवान है ही नहीं। श्रीमद् भागवत गीता हमारे मन से इस गलत फहमी को दूर करती है। हमें सिखाती है कि इंसान को किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए,
चाहे ये करना कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बिना एक्सपेक्टेशन रखे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, यहां तक कि अपनी अच्छाइयों के बदले भी किसी से कोई उम्मीद रखना बस दिल दुखाने का रीजन तलाश करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांग क्षति निर्द्वंद द्वयो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान नहीं किसी से जलन करता है और नहीं किसी से कोई उम्मीद करता है, वो इंसान कर्मयोगी है और उसको हमेशा सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी से उम्मीद और जलन ना रखने वाला इंसान सुखी रहते हुए इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हम किसी से जेलसी रखते हैं, किसी के लिए हमारे मन में नफरत होती है, तो उसी वक्त हमारा मन खराब होना शुरू हो जाता है। यही बात एक्सपेक्टेशंस के साथ भी है, क्योंकि जब हम किसी से कोई उम्मीद रख लेते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तब हम अपने मन को खराब करना शुरू कर देते हैं। जिससे हम उम्मीद लगाते हैं, अगर वो हमारे मन मुताबिक हमारा काम कर देता है तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी भी वजह से हमारे मन के हिसाब से काम नहीं कर पाता, तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी से जलन रखना और किसी से आशा रखना दोनों ही गलत है, और ये दो बातें आपको जीवन में कभी ना कभी बहुत दुख देंगी। कर्मयोगी निष्काम कर्म मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करता है। उसका मन गंगा की तरह निर्मल होता है। वो किसी से, यहां तक कि अपनी क्लोज फैमिली जैसे कि अपने स्पाउस और बच्चों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वो हर कर्म में भगवान को देखते हुए अपना हर कर्म उनको समर्पित करता है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इन दोषों से पहले मुक्त होना पड़ता है। जो इन दोषों से मुक्त हो गया, वो भगवान के चरणों में जगह बना लेता है। लेकिन क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में पलते और बढ़ते हैं, वहां इन सब बातों को नॉर्मल माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए किसी के लिए भी बिना एक्सपेक्टेशंस के रिलेशंस निभाना बहुत मुश्किल होता है। खुद को इस मेंटल स्टेट में लाने में बहुत प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि लगातार गीता पाठ और गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से ही पॉसिबल है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए सेशन खत्म किया।